दोस्तों, देश में अजब गजब की राजनीति हो रही है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की साजिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और अब क्या वही खेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी खेला जाना है। समाजवादी पार्टी को लेकर, उनके सांसदों को लेकर जिस तरह का बयान डिप्टी सीएम का आया है, वो अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात हो रही है उत्तर प्रदेश के भीतर। यहाँ पर एनडीए के जो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जितने दल जुड़े हैं, खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ये क्या कर रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग एक्टिव हो गए हैं। ग्राउंड पर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा किया है भास्कर ने। देखिए, भास्कर की ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है मंत्री राजभर, निषाद, अनुप्रिया की पार्टियां बेच रही टिकट। यूपी में विधायक टिकट का रेट 2 से 8 करोड़। देखिए ऑन कैमरा डील। खबर में अंदर लिखा है निषाद पार्टी में विधायक के टिकट के 5 करोड़ रुपए लगेंगे। आधा अभी दें, आधा घोषणा से पहले कर देना। पिछली बार कहीं 7 से 8 तो कहीं 2 से 3 करोड़ था। ये कहना है यूपी की निषाद पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी का। विधानसभा चुनाव 3 महीने पहले कराने की सुगबुगाहट के बीच पॉलिटिकल पार्टियां अभी से टिकट बेचने में जुट गई हैं। पार्टी और सीट के अनुसार टिकट की कीमत तय की जा रही है। अगर पार्टी छोटी है और सीट पर उसकी पकड़ कमजोर है तो 2 करोड़ रुपए में टिकट मिल सकता है। अगर पार्टी की स्थिति मजबूत है और सीट पर उसकी पकड़ भी है तो 8 करोड़ से कम में बात नहीं बनेगी। टिकट बेचने वालों में 3 मंत्रियों की पार्टियों के पदाधिकारी हैं। इन्होंने टिकट के रेट पिछली बार के मुकाबले 1.5 से 2 गुना महंगे भी कर दिए हैं। वहीं विपक्ष से जुड़े दल भी टिकट बेचने में पीछे नहीं है। ये बात भास्कर की तरफ से कही जा रही है। अब इस पे भी महंगाई आ गई है, 1.5 से 2 गुना रेट बढ़ गए हैं, ये कहा जा रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में नंबर 1 स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है रविंद्र मणि निषाद का हुआ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद के साले हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि 5 से 10% अलग से कर दीजिएगा, यानी कि इनके लिए कर दीजिएगा। दूसरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है सालिक यादव का। ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुभाषपा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के। ये कह रहे हैं मंत्री जी से भेंट होने दो, पैसों को लेकर बतिया लेंगे। स्टिंग ऑपरेशन नंबर 3 हेमराज सिंह, जिला अध्यक्ष चित्रकूट, अपना दल सोनेलाल। ये क्या कह रहे हैं, 8 करोड़ पिछली बार का रेट था, इससे कम नहीं लेंगे। डॉक्टर संजय सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। इनके सोचिए कोई विधायक भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, आपको टिकट देंगे और प्रदेश पदाधिकारी भी बनाएंगे। ये चौथा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है भास्कर की तरफ से, जिसमें पोल खुल रही है इन तमाम दलों की। ये छोटे छोटे दल हैं दोस्तों, लेकिन करोड़ों में टिकट बेच रहे हैं। टिकट बेचकर ये क्या करेंगे, अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे और जनता के लिए क्या करेंगे। इनसे अगर कोई सवाल पूछ ले कि ओम प्रकाश राजभर जी बताइए जरा कि आपने अपने समाज के लिए कितना काम किया है मंत्री बनने के बाद, तो ये नहीं बता पाएंगे। संजय निषाद नहीं बता पाएंगे और ये सब क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर देंगे। अखिलेश यादव को लेकर उलूल जुलूल कुछ भी बोलेंगे। मतलब इनकी कोई हद नहीं है। इनका मुंह खुला और कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा ना बोला जो वायरल हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये खर्चा चर्चा और पर्चा वाले लोग हैं, तो ये कुछ ऐसा बोलेंगे जरूर। लेकिन इनसे जब इनकी जिम्मेदारी की बात की जाएगी तो फिर ये अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हटते हुए दिखाई देंगे। और स्टिंग ऑपरेशन में क्या दिख रहा है, करोड़ों के टिकट बेचे जा रहे हैं। अब सोचिए, जो करोड़ों का टिकट लेकर विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो आदमी जनता के लिए काम करेगा या फिर पहले रिकवरी करेगा उन पैसों की जो दिए गए थे टिकट लेने के लिए। जीत की गारंटी नहीं है दोस्तों, सिर्फ टिकट देने के लिए यहाँ पर 5 से 8 करोड़ रुपए अगर लिए जा रहे छोटे दलों के द्वारा, तो बड़े दल तो क्या ही ले रहे होंगे पैसे, उनकी तो क्या ही बात कीजिएगा, क्या ही डील हो रही होगी। तो जिस तरह से राजनीति हो चली है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सांसद इधर से उधर जा रहे हैं या फिर विधायक इधर से उधर जा रहे हैं, यूं ही नहीं जा रहे। बड़े बड़े खेल चल रहे हैं इनके साथ दोस्तों। खूब पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे दे कौन रहा है, आ कहां से रहे हैं पैसे, जनता से ही वसूले हुए पैसे। इनको देकर इनको अपनी तरफ कर लेना है, तो जो सत्ता में होगा वो सारा खेल कर लेगा। इसीलिए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के वो आने को बेताब बैठे हैं, बेकरार हैं कि कब हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। वो तो हम उनको तोड़ नहीं रहे हैं। सुनिए जरा। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं।
हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। तो एक तरफ तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की बातें होती, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, टिकट लेने के लिए भी, किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए अदा करने पड़ेंगे, उसके बाद जीत की गारंटी नहीं। और अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे, आप वसूली करेंगे जाहिर तौर पर। इसीलिए गरीब की बात कोई सुन नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर खुद इतनी डायलॉगबाजी करते हैं कि हम अपने समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कितना कर पाते हैं? उनसे कोई रिपोर्ट कार्ड मांग ले जाकर तो वो शायद नहीं दे पाएंगे। और ऐसा ही तमाम और दलों का भी हाल है। लेकिन क्या है, लोकतंत्र है, जनता जिताती है, ये कहा जाता है, लेकिन अब देखिए किस तरह से चुनाव आयोग भी खेल करता है। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये कहीं ना कहीं सच्चाई दिखा रहा है इस राजनीति के, इस दौर की जो राजनीति हो रही है उसका एक काला चेहरा हमारे सामने। ये चेहरा आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे नेता जो हैं, जो चुनकर आ रहे हैं, जिनको हम चुन रहे हैं, आपको पता ही होगा संसद में जितने भी लोग चुनकर गए हैं उसमें से 95% करोड़पति हैं। तो करोड़पति अगर चुन के जाएंगे तो आपकी बात करेंगे या अपनी बात करेंगे, या फिर जो उन्होंने पैसा दिया है टिकट लेने से लेकर तमाम और चीजों में, चुनाव में खर्च किया है, उसकी वसूली करेंगे। आपको सोचना है, आपको समझना है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।